अक्सर एक सवाल आता है कि हमारा जो फाइटर जेट इंजन है, जिसे हम कावेरी के नाम से जानते हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और आज भी हम इंजन पर जो निर्भरता है वो रखते हैं फॉरेन जो भी कंट्रीज़ हैं। ये कहाँ पर लैक हो रहा है सर? Very interesting question. There has been a multiple debates on this. Kaveri engine, our aircraft did fly using the same engine. Problem आ गई थी thrust में सर हम वो thrust achieve नहीं कर पाए। हाँ, challenges यहाँ पे आई, we could not take the momentum off. Temperature चाहिए होता है इंजन के कोर को, वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अनदर की एलिमेंट इज अ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। DRDO ने एक अचीवमेंट किया है, तो हमारे पास एक की एलिमेंट आ चुका है। आज की डेट में फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की एक कमी देखी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ये लगा सकते हैं कि एडवर्सरीज जो है वो उसका एक फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि हम इंडिजिनसली डेवलप करें। हमारे पास ऑलरेडी 2 पैरेलल प्रोग्राम्स हैं। एक तेजस मार्क 1 से मार्क 2 की तरफ जा रहा है। हमारा दूसरा प्रोग्राम है एम का, जिसको हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो which we look at is more advanced, near closer to F-35 in terms of definition we're talking about. We're trying to achieve that. Is our old legacy thing, जो MMRA से टूट के आगे बढ़ा है। Exactly. और उसका विजन बहुत सही था कि हम जो भी बनाएंगे हम इंडिया में बनाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी बाहर से होंगी बट वो इंडिया में बनाएंगे, so we can leverage that technology and we can multiply, we can also export, we can sustain that rhythm. So I think MRF का जो इशू है वो भी पैरेलल चल रहा है, but thrust is more on इंडियनाइजेशन। MRF में बीच में कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि इसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को इन्वॉल्व किया जा सके। 5th जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जब तक हमारा एम का प्रोग्राम नहीं आता? मैं हमेशा इन माई आर्गूमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी है, एडवांस कंट्री लेनी है मिलिट्री में, आपको ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए होगा। यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। हम अभी भी 4.5 से 5 की बात बोल रहे हैं, हम क्यों ना 5th जनरेशन प्लस की बात करें। हमें रेडिकल शिफ्ट लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 75I का आखिर क्या हो रहा है, किसको ये बिड मिल सकती है, और AIP टेक्नोलॉजी को लेकर जो बात की जा रही है तो किसकी प्रूवन है, किसकी अनप्रूवन है, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइएगा। One of the important things about P75, हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बनाया, इसको SP मॉडल बोलते हैं। 2018 में एक इसकी काफी चर्चा हुई थी। करेक्ट सर, हाँ। और ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है ये, और हमारा जो रीच है बहुत वाइडर है। Now we are talking about beyond Indian Ocean result to the Indo-Pacific। तो हमारे नंबर ऑफ सबमरीन हमें बहुत चाहिए। जो AIP है वो कन्वेंशनल वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंपनी के पास है। एक जर्मनी की कंपनी है थीसन ग्रुप, बट उसको TKMS बोलते हैं। TKMS, उसका नया अवतार है, इट्स द सेम। और एक दूसरी कंपनी है वो नवांटिया है, जो स्पेन की कंपनी है। उन्होंने भी TKMS की टेक्नोलॉजी को ही लिया है, बट उन्होंने उसको एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा DAP व्हिच आई पॉइंटेड आउट, व्हिच वेरी क्लियरली स्पेसिफाइज कि दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज टू बी ऑपरेशनल एंड सी वर्दीनेस, बिकॉज एट द सेम टाइम मैं आपको पॉइंट करना चाहूंगा DRDO ने भी अपना एक AIP डेवलप किया है। उसका स्केल बड़ा नहीं है बट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो चुकी है। एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि SSN को लेकर इंडिया का अभी क्या विजन है? तो SSBN और SSN इनकी कितनी संख्या की जरूरत पड़ेगी नियर फ्यूचर को देखते हैं? फर्स्ट टाइम हमने रिकॉग्नाइज किया सबसे पहली बात, और नेवी चीफ ने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने व्हिच आई विटनेस इन द कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली एडमिट किया। और ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा एक बोल्डर अप्रोच दिखाता है हमारे पॉलिसीज में, हमारे कैपेबिलिटी में, और ये डिटेरेंस को भी आगे बढ़ाता है। और जहाँ तक आपने सबमरीन का क्वेश्चन पूछा है, तो हमारी प्लानिंग थी, ये पब्लिक डोमेन में भी है, कि हम 5 तो बनाएंगे। नेवी चीफ ने बोला कि हमारी 2 तो हमारे पास होनी चाहिए एटलीस्ट, यानी होनी चाहिए, और भी हम प्लान कर रहे हैं। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बात कही जाती है, तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है क्या वो न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है या फिर जो ट्रेडिशनल है उस तरीके से? तो न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कितना टेक्निकली बेनिफिट दे सकता है हमारी नेवल फोर्सेस को फॉर फ्यूचर वॉरफेयर? ये क्वेश्चन को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो नेवी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, कंट्री में इमर्जिंग जो इमर्जिंग पावर है उनकी नेवी अच्छी होनी चाहिए। एज ए सेड, आई ऑलवेज आर्ग्यू फॉर द न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बिकॉज इट्स अगेन अबाउट हैविंग द हायर ग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, having the longer period of operational achievement। फ्यूचर वॉरफेयर है, उसे देखते हुए ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स या जो भी लॉजिस्टिक ड्रोन्स ये कितने इम्पैक्टफुल रहेंगे और इनका क्या रोल रहेगा हमारी आर्म फोर्सेस में? ड्रोन्स, द अनमैन्ड ड्रोन्स और वेरियर कैपेबिलिटी आर द फ्यूचर, बट यहाँ पे चैलेंजेस बहुत आ रही हैं। चैलेंजेस आ रही हैं, जो इंडिजिनस ड्रोन कंपनी है, दे आर बिलियन स्टार्टअप। उनकी पहली बात, उनकी डिफिनेशन सही नहीं है। करेक्ट। इधर दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट मिलिट्री वांट्स। मिलिट्री की रगिडनेस, मिलिट्री की प्रिसीजन,
मिलिट्री को या ISR लॉजिस्टिक्स हाँ। किस लेवल की ड्रोन चाहिए, जो इंडियन ड्रोन्स कंपनी का जो बाहर के टेक्नोलॉजी को लेके और अडॉप्ट करना और फिर प्रपोज करना, ये काम नहीं करेगा। ये मैं कतई नहीं मानता हूँ कि ये काम करेगा। आपको इंडियन मिलिट्री के डिफिनीशन को अडॉप्ट करके, उसको समझ के आप उनसे मिलिए। आर्मी में एक आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है, आप उनसे मिलिए, दे आर वेरी ओपन टू दैट। आप उनसे मिलिए, उनकी कैपेबिलिटी समझिए। हमारा IDEX प्रोग्राम है, हमारा TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है DRDO का, आप उनसे समझिए और आप समझिए कि आपकी कैपेबिलिटी में क्या चाहिए, आपको ISR में किस रेंज का चाहिए, आपको ड्रोन की पेलोड में क्या कैपेबिलिटी चाहिए। और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ रही है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कंपोनेंट हमारा कितना, ऑफ कोर्स हम वो चाइना से ना लें, क्योंकि 3-4 ड्रोन कंपनी में बैन इनफैक्ट, एंड ये एक एम्बैरेसमेंट है हमारे कंट्री के लिए कि डिस्पाइट मिलिट्री हैज़ ए वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। मैं क्विकली बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, अभी DRDO ने डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया है, नया एडिशन। और अपना कॉन्सेप्ट भेजिए और डेयर कीजिए, ड्रीम कीजिए और डू इट की। एंड ये क्षमता होनी चाहिए और ये एक विचार होना चाहिए आपका। आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, गवर्नमेंट फंड करती है। आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके फंड नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए और रिसर्च का विजन होना चाहिए कि ये हम लेके आ सकते हैं मिलिट्री के लिए, जो हमारी क्षमता को बढ़ाए।